एक बार एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता और खुद से कहता, क्या ज़िंदगी है मेरी, हर परेशानी मेरे ही साथ है। एक दिन वह खुद को कोसता रहता तभी देखता है कि एक बाज अपने शिकार को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और उसे खाने लग जाता है। तब वह इंसान कहता है, इस बाज की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, ना खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की चिंता और ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, सारा दिन आसमान में उड़ता असली ही रहता जिंदगी है। तो ये जी रहा है। वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है, काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती। जब वह 2-3 बार बोलता है तो आसमान से बिजली चमकती है और आवाज़ आती है, हे इंसान, क्या तू मेरी दी गई जिंदगी से परेशान है? क्या तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी नरक बन गई है? क्या तुझे लगता है कि तेरी ज़िंदगी नरक बन गई है? तो इंसान कहता है, हाँ, सचमुच मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। हर दुख मुझे ही है, हर परेशानी मेरे ही साथ है। आसमान से फिर आवाज़ आती है, इंसान, एक बार फिर सोच ले। हमने तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दे तो हम तुझे इंसान से बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार तुझे बाज बना दिया तो तुझे बाज से इंसान नहीं बनाएंगे। तब वह इंसान तुरंत जवाब देता है, मैंने अच्छे से सोच लिया है कि मुझे बाज बनना है। एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी आसमान से आवाज़ आती है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है। कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है और सोचता है कि क्या मज़े की ज़िंदगी है। असली ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना ही कोई डर। उड़ते उड़ते शाम हो जाती है। वह सोचता है कि मेरे पास एक ठिकाना भी होना चाहिए, तो वह लकड़ियाँ इकट्ठी करके घोंसला बना लेता है और उसी में सो जाता है। सोचता है सुबह उठकर शिकार करूँगा और फिर से खुले आसमान में उड़ूँगा। सुबह होते ही वह आसमान में उड़ने लग जाता है और ऊपर से देखता रहता है कि कोई शिकार नज़र आ जाए जिससे जल्दी से जाकर पकड़ लूँ और खा लूँ। पर फिर सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। फिर वह पास के जंगल में चला जाता है कि कोई शिकार मिल जाए, पर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर शाम ढलने लगती है। वह अपने घोंसले की तरफ बढ़ने लगता है। वह रास्ते में थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है तो उसे एक बीमार चिड़िया नजर आती है। तो उसे जो घायल होती है, यह तुरंत जाकर उस चिड़िया के पंख उखाड़ देता है और उसे खा जाता है। फिर अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह उठता है, फिर शिकार पर निकल जाता है। फिर उसे उड़ते उड़ते शाम हो जाती है, उसे कोई शिकार नहीं मिलता। वह वापस घोंसले में जाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह उठता है और शिकार पर निकलता है। फिर उसे शाम हो जाती है, पर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। हार थक कर वह अपने घोंसले में वापस आ जाता है। फिर रात को तेज तूफान आता है तो उसका घोंसला उड़ जाता है। घोंसले के साथ बाज भी गिर पड़ता है। तभी बाज के पाँव में लकड़ी घुस जाती है जिससे बाज घायल हो जाता है। तूफान रुकता है तो बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे बारिश से बचकर वह रात गुजारता है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। अब बाज पहले की तरह नहीं रहा। उसका पाँव बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से उसका पंजा छत बिछत हो गया था, जिससे वह शिकार को पकड़ नहीं सकता था। और इधर कौवों ने देखा कि बाज का पंजा घायल है तो उसके घाव पर चोंच मारने लगे। तो वह जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और अपने घोंसले में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजारता है। बाद में वो एक हॉस्पिटल की छत पर जाता है और वहाँ पर बैठकर आते जाते मरीजों को देखता है और कहता है कि काश मैं भी एक इंसान होता
तो अपने इस पैर का इलाज करवा देता या किसी को कह देता, और अंत में वहाँ से गिरकर वो बाज मर जाता है।